चलिए, तो अब हमें बात करना है डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस का। तो अगर हम रॉबिन्स की बात करें तो जो उसकी जो रेंज है वो हम जो हमें तुम लोगों को हम सबको याद करनी है वो ये है, पेपर में लिखने के लिए वो 70 टू 120 mg पर डेसीलीटर आपको याद करना है। ब्लड ग्लूकोज इन नॉर्मली मेंटेन इन नैरो रेंज ऑफ 70 टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, एज पर रॉबिन्स का ये जो है ये डेफिनेशन। ठीक है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की। अब जो डायग्नोसिस है वो एडीए और डब्ल्यूएचओ मिला करके दिया हुआ है किताब में, और इसमें हमें 1 2 3 4 पॉइंट्स याद करने। शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ कैसा है। सबसे पहले जो बेसिस है वो एक आरबीएस के बेसिस पे, रैंडम ब्लड शुगर के बेसिस पे है। ठीक है, फिर रैंडम ब्लड शुगर प्लस सिम्टम्स है। फिर एक फास्टिंग ब्लड शुगर है, उसके बेसिस पर है। फिर एक ओरल जीटीटी के बेसिस पर है, और एक HbA1c के बेसिस पर। ठीक है, तो ये चार चीजों पर हमें देखना है इसकी रेंज किस हिसाब से है और क्या होगी वो हम बात करेंगे। अगर मैं फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करूं, फास्टिंग ब्लड की जगह आप प्लाज्मा लिखो, प्लाज्मा शुगर। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, अगर वो जो वैल्यू है 126 आती है या फिर उससे ज्यादा आती है तो हम बोलेंगे कि बंदे को डायबिटीज है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रैंडम ब्लड शुगर प्लस क्लासिक सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो रैंडम ब्लड शुगर कितने से ज्यादा आ रही है? वन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये समझ में आया? दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, हमने 75 ग्राम उसको ग्लूकोज खिलाया, और उसके 2 घंटे बाद, 2 आवर बाद जब हमने उसका आरबीएस लिया तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रही है, तो हम बोलेंगे कि वो डायग्नोस्टिक हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटिस का। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट में HbA1c की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6.5% पर आएगी। ठीक है, समझ में आया? ये चार क्राइटेरिया पर हमें देखना है। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, अच्छी राइटिंग में हम दिखा देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये चार बेसिक क्राइटेरियाज हैं। अकॉर्डिंग टू ADA-WHO डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, द यही जो मैंने अब थोड़ा सा अच्छा अच्छा लिखा है बुक का, एडी और WHO के हिसाब से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज इंक्लूड द फॉलोइंग, वन और मोर ऑफ शुड बी द प्रेजेंट। या तो पहला पॉइंट है ना, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा आता है, या तो 126 आता है और 126 से ज्यादा आता है। ये वैल्यू कभी कभी वाइवा में टीचर आपको कंफ्यूज करता है, 126 आया तो क्या करोगे, तब भी उसको डायबिटीज है। ठीक है, तो हम इस वाले साइन को बड़ा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पे काम आता है। वैसे तो लिखने में तो हम ज्यादा मैटर नहीं करते, ज्यादातर बच्चे ग्रेटर देन ही लिख देते हैं, मैं भी लिखता था ग्रेटर देन, लेकिन जब आप यहाँ आओगे, जब आप रिपोर्ट्स देखना स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगा। अगर 126 हुआ तो क्या बोलेंगे, अगर 125 तो हम नहीं करेंगे, उसे प्री डायबिटिक में डाल देंगे, लेकिन अगर 126 है और 126 से ज्यादा है तो हमें उसको डायबिटिक में डालना पड़ेगा। ठीक है, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज, यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो सब प्लाज्मा ग्लूकोज की, ध्यान रखना। होल ब्लड ग्लूकोज एक अलग चीज होती है ना, वो ध्यान रखेंगे। ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन अ पेशेंट विद क्लासिक हाइपरग्लाइसेमिक साइंस, जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और वेट लॉस अगर हमें मिलता है, उसका हम रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज करवाएंगे तो ग्रेटर देन 200 से ज्यादा, या 200 या 200 से ज्यादा आना चाहिए। 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज में वही है कि अगर आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, उसको क्या बोलते हैं, OGTT बोलते हैं ना, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट।
विथ अ लोडिंग डोज ऑफ 75 ग्राम आपको उसको ग्लूकोज का पानी में 1 गिलास पानी में 75 ग्राम ग्लूकोज घोल करके उसको पिलाते हैं, 2 घंटे का वेट करते हैं। उसका जब हम आरबीएस लेते हैं, प्लाज्मा ग्लूकोज लेते हैं, तो ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आना चाहिए। फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है वो HbA1c का जो लेवल है वो ग्रेटर देन 6.5% का होना चाहिए, तब आप उसको बोलोगे कि ये 4 क्राइटेरिया होते हैं, उसको हम डायबिटीज बोल सकते हैं। एक भी हो सकता है तो भी हम डायबिटीज बोलेंगे, एक से ज्यादा होगी तो बोलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।